जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। हम लोग ये 12th चैप्टर लाभदायक एवं हानिकारक पौधे एवं जंतु, इसके क्वेश्चंस और आंसर्स करेंगे जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं NMMS एग्ज़ाम की, जो 1000 रुपये महीने की का देगा हमें 9th से 12th क्लास तक के लिए, उसके लिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कृषि तथा उपयोगी पौधों का उत्पादन और पशुओं को पालना क्या कहलाता है? कृषि कर्म या एग्रीकल्चर कहलाता है। क्या सभी पौधे एवं जंतु सदैव उपयोगी अथवा लाभदायक होते हैं? नहीं। सारे पौधे उपयोगी हमारे लिए होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? सारे पौधे उपयोगी होते हैं? क्या आप लोग देखकर भी सही नहीं बता पा रहे हैं? वाह बेटा, अभी तो पहली बात तो आप लोगों ने नहीं बोला था, उसके बाद फिर आप लोगों ने हाँ फिर नहीं, फिर कंफ्यूज हो गए। ऐसा क्यों भाई? सारे पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी थोड़ी ना होते हैं। कुछ उपयोगी होते हैं, कुछ झाड़ झंखाड़ ऐसे फालतू में उपयोगी नहीं होते हैं, हानिकारक भी होते हैं कुछ। 2 हानिकारक पौधों के नाम बताइए। जैसे गाजर घास एवं पीली कनेर की पत्ती का या मदार का दूध, ये सब हमारे लिए कोई लाभदायक होता है? नहीं होता है। गांजा, चरस, अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन, कोकीन नामक पदार्थ, ये सब क्या हैं? मादक पदार्थ का मतलब होता है जिसको सूंघने, खाने, पीने या संपर्क में जिसके आने से हमें नशा हो, हम अपना होश खो बैठे, उससे हमें नशा होता है। इसीलिए भांग आप देखते हो ना, लोग पी लेते हैं और खा लेते हैं तो उससे नशा हो जाता है और वो लोग अपना सेंस खो बैठते हैं। मनुष्य में दाद, खाज, दमा एवं गंजापन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? कवक के द्वारा। कवक क्या होता है? एक प्रकार का पौधा। क्या होता है? एक प्रकार का पौधा। वेरी गुड। वे जंतु क्या कहलाते हैं जो रोगाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं? रोगवाहक जंतु क्या कहलाते हैं? रोगवाहक जंतु कौन कौन से होते हैं? मक्खी, मच्छर, जू, खटमल, पिस्सू। कौन कौन से होते हैं? मक्खी, मच्छर, जू, खटमल तथा पिस्सू। हैजा, अमातिसार मतलब पेचिस, डायरिया, टाइफाइड, तपेदिक मतलब टीबी जैसी बीमारी किसके द्वारा फैलती है? घरेलू मक्खी के द्वारा। किसके द्वारा? घरेलू मक्खी के द्वारा। हाँ, मलेरिया तथा फिलपांव या फाइलेरिया नामक बीमारी किसके द्वारा फैलती है? विशेष प्रकार के मच्छरों के काटने से। किसके द्वारा? विशेष प्रकार के मच्छरों के काटने से। हाँ, कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जो काट लेते हैं तो हमें फिलेरिया और ये हो जाता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी खतरनाक बीमारी होती है? रेबीज। कौन सी होती है? रेबीज होती है। पाड़ा, घोड़रोज या बनरोज नाम से किस पशु को जानते हैं? नील गाय को जानते हैं। किसको जानते हैं? नील गाय को। चावल, गेहूं, जौ, मक्का आदि से हमें क्या मिलता है? मंड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एवं प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और प्रोटीन क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एवं प्रोटीन। मूली, गाजर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जड़ से। किससे प्राप्त होता है? जड़ से। आलू, प्याज पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना से। हम लोग आलू देखो नीचे से निकालते हैं खोद करके, लेकिन वो आलू जड़ नहीं है, क्या है? तना है। आलू जब जिसने खुदाई में देखा होगा तो आलू ऐसे गोल गोल होता है, उसके नीचे और लाइनें ऐसे रहती हैं, वो रेशे होते हैं, जड़ होती है। और ऐसे ही उसके जड़ के नीचे जब हम प्याज निकालते हैं तो प्याज के नीचे भी ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी जड़ होती है। खेत में देखा है? किसने किसने देखा है? कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है। ठीक है बच्चों। चौलाई पालक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? पत्ती से। किससे प्राप्त होती है? पत्ती से। पालक हम लोग यहाँ स्कूल में लगाए थे तो पालक ऐसे पत्ते तोड़ के खाते थे। गोभी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? फूल। गोभी का फूल होता है ना, पुष्प होता है, पुष्प मतलब फूल। सेम, बैगन, मिर्च, भिंडी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फल से। किससे होता है? फल से। राजमा, वाह राजमा की सब्जी बढ़िया बनती है ना।
मटर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? राजमा और मटर क्या होते हैं? बीज होते हैं। डाइकोटिलेडन होते हैं। दो तरीके से ये हो। लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? फल से। किससे प्राप्त होते हैं? हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जड़ से। किससे? हल्दी अदरक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तने से। किससे प्राप्त होता है? सभी प्रकार की दालें जैसे अरहर, चना, मटर, मूंग, उड़द, मसूर, राजमा आदि में क्या मिलता है? उसमें प्रोटीन मिलता है। किसमें मिलता है? दाल में सबसे ज्यादा क्या होता है? शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? दाल। दालें हैं। क्या है? विश्व में सबसे अधिक काली मिर्च का उत्पादन भारत में होता है। किस देश में होता है? ऑर्किड के फल से क्या प्राप्त किया जाता है जिसका प्रयोग आइसक्रीम को सुगंधित करने में किया जाता है? वनीला। किसमें? वनीला आइसक्रीम भी आती है ना, वनीला खाते हैं। बहुत बढ़िया। फैमिली पैक। सरसों, मूंगफली, तिल, अलसी, सोयाबीन, नारियल आदि का उपयोग द्वारा क्या निकालने में किया जाता है? तेल निकालने में। सरसों जिसको आप लोग क्या बोलते हो? मस्टर्ड ऑयल, उसका तेल निकाला जाता है। मूंगफली का भी तेल, अलसी, सोयाबीन, नारियल का भी तेल। नारियल का तेल लगाते हो ना सर में? हाँ, ठंड में ज़्यादा लगाते हो। केवड़ा, गुलाब के पुष्पों से प्राप्त तेल का उपयोग किसमें किया जाता है? भोजन को सुगंधित करने में। भोजन महकने के लिए किया जाता है। किसमें किया जाता है? भोजन को सुगंधित करने में। हल्दी, अदरक, मुलेठी, लहसुन, लौंग, हींग, अजवाइन, तुलसी आदि का उपयोग दैनिक जीवन में किस रूप में किया जाता है? औषधि मतलब दवाई के रूप में। मुलेठी जब गला खराब होता है, अदरक की चाय पी लेते हैं, सर्दी होती है जब हमें, हल्दी दूध पी लेते हैं जब हमें दर्द होता है कहीं पे, तुलसी पत्ता खा लेते हैं। औषधीय गुणों के कारण नीम के पेड़ को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक औषधालय। औषधालय मतलब कि डॉक्टर की दुकान या मेडिकल स्टोर, औषधि जहाँ रखी जाती है, तो नीम के पेड़ को औषधालय कहते हैं। औषधि का घर मतलब दवाई की दुकान है ये पूरा, दवाई का घर है। हाँ। सर्पगंधा की जड़ किस हेतु उपयोग की जाती है? सर्पगंधा अनिद्रा, रक्तचाप कम करने के लिए। सर्पगंधा ब्लड प्रेशर जिसका रक्तचाप बढ़ा रहता है, बीपी हाई रहती है, उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर्पगंधा के जड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। इसबगोल बीज की भूसी किस हेतु प्रयोग की जाती है? कब्ज ठीक करने के लिए। इसबगोल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? कब्ज ठीक करने में। चाल मोगरा का बीज किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? कुष्ठ रोग, खुजली में। किसमें? कुष्ठ रोग, खुजली में। हाँ, कुष्ठ रोग। जामुन का बीज किसके लिए उपयोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज में, शुगर की बीमारी जिसे रहती है उसके लिए क्या होता है? जामुन खाए और जामुन का बीज खाए, उसका चूर्ण बना के खा ले तो उसको फायदा मिलता है। यूके, हाँ, सुखा करके। हाँ, तुम्हारे घर में किसी को है क्या डायबिटीज? ताऊ लगे? उनको है। यूकेलिप्टस का तेल किस हेतु उपयोग है? जुखाम की औषधि के लिए। जुखाम में यूकेलिप्टस का तेल इस्तेमाल किया जाता है। हर्रे, बहेड़ा, आंवला का फल किस हेतु उपयोग किया जाता है? उदर रोग में। किसमें? उदर रोग में। मुलेठी की जड़ किस हेतु उपयोग की जाती है? गले की खराश, खांसी और बुखार, ज्वर में। किसमें किसमें? गले की खांसी और ज्वर में। नीम की पत्ती किस हेतु उपयोग की जाती है? एंटीसेप्टिक, त्वचा रोग हेतु नीम की पत्ती प्रतिरोधी के लिए। किसके लिए? तुलसी की पत्ती किस हेतु उपयोग की जाती है? गले की खराश और त्वचा रोग हेतु। तुलसी का पत्ता गले की खराश और त्वचा के लिए। सिंकोना की छाल मलेरिया की दवा बनाने में इस्तेमाल की जाती है। सिंकोना की छाल किस में इस्तेमाल की जाती है? कागज बनाने में कच्चे माल में किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? लकड़ी का। कागज, ये हमारे सब कागज किसके बने हैं? हाँ, लकड़ी के। पॉपुलर वृक्ष की लकड़ी किस प्रयोग में लाई जाती है? लकड़ी की दिया सलाई या कागज बनाने में। या तो कागज बनेगा उसका, या तो दिया सलाई। दिया सलाई जानते हो? माचिस,
मैच बॉक्स, मैच स्टिक जो होता है, मैच स्टिक में वो आगे आगे तो लाल लाल सफ़ेद सल्फर डाइऑक्साइड लगा, वो कुछ फास्फोरस सा लगा रहता है। हाँ, संतुलित आहार क्या है जिसके सेवन से हम निरोग और स्वस्थ रहते हैं? दूध। दूध को क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? एक अच्छी प्रजाति की मुर्गी एक वर्ष में कितने अंडे देगी? 260 अंडे देगी। कौन कौन ऐसा बच्चा है जो अंडे खाता है? आप कमेंट करके बताओ, अंडे खाते हो या नहीं? खाते हो तो हाँ, नहीं खाते हो तो नहीं खाते अंडे। मुर्गी द्वारा अंडे को कितने दिनों तक सेने के पश्चात अंडे से चूजा बाहर निकलता है? तो 21 दिनों तक सेता है वो, तब उसको चूजा उसमें से बाहर निकलता है चाव 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 करते हुए। 25 भी लग जाए। हाँ हाँ लगा लें, तेरी मुर्गी लगा ले, तेरी मुर्गी लगा ले। मुर्गी पालन को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग। बड़ी मात्रा में शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को पालने के कार्य को अंग्रेजी एवं हिंदी में क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन या एपी कल्चर। वेरी गुड बच्चों। 1 किलो शहद के लिए एक मधुमक्खी को पराग एकत्रित करने के लिए फूल के लगभग कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? लगभग 10 लाख चक्कर। ओ 10 लाख चक्कर। एक पूर्ण, और हम लोग 1 किलो मधुमक्खी ऐसे 500 कितने रुपए में खरीद लेते हैं? एक पूर्ण विकसित छत्ते से एक वर्ष में लगभग कितने किलोग्राम शहद निकलता है? लगभग 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम। कितने किलोग्राम? 20। शहद की शुद्धता का परीक्षण कैसे करते हैं? शहद की शुद्धता कैसे नापते हैं? देखो, एक कांच की गिलास में पानी लें, उसमें शहद की 2 बूंद डाल दें। यदि वह शुद्ध शहद है तो उन बूंदों से गिलास की गहराई तक तार जैसा बनता जाएगा, लाइन खिंच जाएगी। अगर नहीं बनती है, यदि उसमें शक्कर या चीनी या गुड़ मिला हो तो बूंदें जल में आसानी से घुल जाएंगी। अच्छा, लाइन तक चला जाए, जल्दी घुल नहीं रहा है तो वो तो शहद सही है, नहीं अगर जल्दी घुल गया तो बेकार है। किस मछली के यकृत से तेल निकाला जाता है फिर उसका दवाई बनाने में प्रयोग किया जाता है? कॉन्ड और शार्क मछली के यकृत से, उनके यकृत से तेल निकाल करके हमारे लिए दवा बनाई जाती है। लोबियो रोहिता मतलब रोहू, कतला, नैना, भाकुर, मांगुर, सौर आदि किसकी प्रजातियों के नाम हैं? मछलियों की प्रजातियों के नाम हैं। मछली उत्पादन में वृद्धि करने को क्या कहते हैं? नीली क्रांति। अभी हमने मधुमक्खी पालन को क्या कहा था? एपीकल्चर। ऐसे ही नीली क्रांति मतलब ये ब्लू रिवॉल्यूशन इसको कहते हैं। रेशम किस मधुमक्खी मतलब नीले नीले कलर में पाई जाती है? नीला नीला पानी समुद्र होता है ना, वहाँ पे मछली पाई जाती है। तो नीला मतलब समुद्र, समुद्र मतलब मछली, मछली मतलब ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति, ऐसे याद कर सकते हैं। रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। रेशम किससे प्राप्त होता है बच्चों? रेशम के कीड़ों से। रेशम के कीड़ों में रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है? विधि बताते हैं। रेशम के कीड़ों में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ निकलता है जिसको रेशम कीट का लार्वा या इल्ली अपने शरीर के चारों ओर लपेटकर गेंद जैसी संरचना बना लेती है, और तब तक लार्वा पूपा में बदल चुका होता है, और इस पूपा के चारों ओर लिपटी गेंद जैसी संरचना कोकून कहलाती है। कोया या कोकून कहलाती है। हवा के संपर्क में यही लसदार पदार्थ सूखकर रेशम बन जाता है। रेशम के कीड़ों को कहाँ पाला जाता है? सहतूत के पेड़ पे। कौन से पेड़ पे? सहतूत के पेड़ पे कौन से कीड़े पाले जाते हैं? रेशम के कीड़े। ऐसे उल्टा भी पूछा जा सकता है। रेशम कीड़ों का पालन पोषण एवं रेशम बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। रेशम कीड़ों को के एक कोकून कोया में कितने मीटर लंबा रेशमी धागा होता है? 700 से 1000 मीटर लंबा रेशमी धागा होता है। लाख कहाँ से प्राप्त होती है? लाख नामक कीट से प्राप्त होती है। लाख की कीट से प्राप्त होती है। लाख से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं? लाख से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं? लाख से पॉलिश, वार्निश, सील, मोहर लगाने की लाख
चूड़ियां, बिजली का सामान, बटन, खिलौने आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। लाख कीट से लाख कैसे प्राप्त की जाती है? अब देखिए इसका, लाख कीट अपने शरीर की रक्षा हेतु शरीर के चारों ओर मोटी पकड़ी के रूप में लाख का खोल बना लेती है, जिसे खरोच कर पानी के साथ गलाकर शुद्ध लाख तैयार किया जाता है। शंख किसके बने होते हैं? शंख वास्तव में जंतुओं के बाह्य कवच हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। शंख कैल्शियम कार्बोनेट है। शंख के अंदर जो होल होता है जहां से हवा निकलने पे पू आवाज आती है ना, कौन कौन शंख बजाता है? मैं तो बजाता हूँ। तो उसमें वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसके अंदर कीड़े मकोड़े या जंतु रहते हैं, वो उसके अंदर वो छुपे रहते हैं समुद्र में। साइट्रस मतलब नींबू जाति फलों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कौन सा विटामिन? विटामिन सी। हर खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? विटामिन सी। इसी के साथ ये चैप्टर आपका संपन्न हुआ। बोल भारत माता की वंदे इंकलाब, जय हिंद। बहुत अच्छा, आप लोग को समझ में आया बच्चों? ये चैप्टर हम लोग बार बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे ये चैप्टर हमारा अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। विथ टेक्स्ट बुक रीड करके उसके क्वेश्चन आंसर भी हम सोल्यूशन करेंगे धीरे धीरे। लेकिन ये वाला एनएमएस की तैयारी के लिए 1000 रुपये महीने पाने के लिए हमें ये वाली तैयारी जारी रखनी होगी। ऐसे ही हम धीरे धीरे हर चैप्टर का किया करेंगे। थैंक यू सो मच।